तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब सारा खेल पलट जाएगा। कुछ ऐसा विशेष आपकी कुंडली में हो रहा है जिसे यदि आपने समझ लिया और उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ छोटे मोटे बदलाव भी कर लिए तो अब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। परेशानियों से मुक्ति 100% प्राप्त होगी और एक बात निश्चित है कि पैसा बहुत आएगा, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आने वाली है। अगले 3 से 5 दिनों में ग्रहों का कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो बड़ा विचित्र है। इस खेल को समझ लो और इस खेल के अनुसार जीवन में क्या बदलाव लाने हैं ये भी जान लो। कोई नहीं बताएगा, सब भागते भागते बोलते हैं, जल्दबाजी में चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाते हैं। बड़ी बातें, गहरी बातें, ठोस बातें कोई नहीं कहता, क्योंकि वहां जाने में परेशानी है। वहां जाने पर थोड़ी सी बुराई मिल सकती है, क्योंकि सत्य बात बोलेंगे तो कड़वाहट भी आएगी, वाणी भी कठोर होगी, क्योंकि सत्य इस कलयुग में बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। हम वही करेंगे, सत्य बोलेंगे, जो बोलेंगे ग्रहों के अनुसार बोलेंगे। महामाई की कृपा है, जो उनकी अनुभूतियां हैं वो आपको बताएंगे। माई के दिए गए वचन और संदेश आप तक पहुंचाएंगे। आपको मन को कठोर करके, हृदय को मजबूत करके इस कार्यक्रम को देखना है। कुछ बातें कठोर कड़वी होंगी, कुछ बातें बहुत अच्छी होंगी, बहुत ही सुंदर होंगी, सुनने में आनंद आएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि चाहे कठोर हो और चाहे सुगम हो, लेकिन मार्ग अवश्य मिलेगा। हजारों लोगों को हमारे कार्यक्रम देखने से मार्ग प्राप्त हुए हैं, परेशानियों से मुक्ति के। आपको भी मिलेगा। यदि अब तक आपको लाभ माई की कृपा का मिल नहीं पाया है तो अब तैयार हो जाइए, कृपा प्राप्त करने का समय आ गया है। याद रखना कि देवी देवता भी केवल बोलने से, हे माँ हमारी सुनो, हे प्रभु हमारा कल्याण करो, इस तरह कहने से बात नहीं बनती। 2-3 बातें अनुकूल होनी चाहिए। पहला तो भाव प्रगाढ़ होना चाहिए। कोरी कोरी बातें करने से काम नहीं चलता कि हवाबाजी कर ली और अंदर ही अंदर मन में मैल भरा है, उल्टी सीधी बातें चल रही हैं। कुतर्क वितर्क भी खूब कर लेते हैं। वैसे तो भगवान को मानते हैं, लेकिन जब समाज में बैठकर प्रपंच करने का समय आए तो खूब कुतर्क कर लेते हैं। भगवान की भी छीछा लेदर करने में मजा आ जाता है, खूब रस मिलता है इन बातों में। यानी कि खुद ही कंफ्यूज हैं और भ्रमित स्थिति में जी रहे हैं, तो भगवान का साथ कैसे मिलेगा। भगवान तो क्लियरिटी, स्पष्टता में रहते हैं, स्वच्छता में रहते हैं, एकवाद में रहते हैं, अनेकवाद में नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका मन पवित्र स्वच्छ नहीं होगा और एकात्म नहीं महसूस करेंगे ईश्वर के साथ, भगवान कुछ भी नहीं सुनेंगे। खूब चिल्लाते रहिए, मंदिर जाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि गुरु का आशीर्वाद भी होना अनिवार्य है। ये नहीं कि जब तक गुरु की बातें अच्छी लग रही हैं तब तक तो गुरु बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन गुरु ने थोड़ी कड़वी बात कहनी शुरू कर दी, कठोरता दिखानी शुरू कर दी, पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, उसी दिन से गुरु बुरे हो गए। गुरु के बारे में अनाप शनाप बातें शुरू हो गई। अरे हमें नहीं सुननी इनकी बात, ये तो कुछ भी कहते हैं, इनका दिमाग खराब है, इस तरीके की बातें करेंगे। तो जब गुरु के प्रति ही भावहीन हो गए तो भगवान के प्रति क्या भाव लगाएंगे। तो भगवान नहीं सुनेंगे, चाहे कितना ही जोर लगा लें आप, ठीक है ना। क्योंकि गुरु वो मार्ग है जो भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, गुरु को समर्पण, ठीक है। और तीसरी, ग्रहों का अनुकूल हो जाना। क्योंकि ग्रह अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल स्थितियों में है, तो कितना ही कुछ भी करते रहिए, विफलता रहेगी। क्यों? कारण है इसका। कारण यह है कि निगेटिविटी। अब शनि और चंद्र का विष दोष यदि कुंडली में बना है तो निगेटिव स्थिति है, पूजा पाठ लगेगी नहीं। शनि और केतु का योग बना है तो ये आपके सारे पुण्य कर्मों को सूख जाएगा। ऐसा लगेगा कोई प्रेत पिशाच साथ में घूम रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी है जो सब कुछ सूख जाना चाहती है, आपके जीवन को भी समाप्त कर देना चाहती है। दूसरे के कर्मों की सजा आपको मिलेगी। आप चाहे कितने ही अच्छे बने रहिए, दुख मिलते रहेंगे। शनि राहु साथ है, गुरु राहु साथ है, मंगल राहु साथ है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो यदि जन्म पत्री में बन के बैठी हैं या गोचर में भी बन गई हैं तो कोई पूजा पाठ फलित नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लेना। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, सारी बातें कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। सारी बातें आप खुद तो जान नहीं पाएंगे कि भैया इतना सारा शास्त्रों का अध्ययन और दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो कमाएंगे कब, जाएंगे कब, घर गृहस्थी कब देखेंगे। तो इसके लिए गुरु को साथ पकड़ा जाता है, गुरु के साथ रहा जाता है, गुरु की बात मानी जाती है। तो जो बात हम कह रहे हैं इसे समझ लेना। अब चाहे आप हमको गुरु माने या ना माने, लेकिन कम से कम इस पक्ष के हिसाब से तो सुन ही लेना कि धर्म की बात हो रही है, आध्यात्मिकता की बात हो रही है, शुद्ध बातें हो रही हैं, सत्संग हो रहा है। और सत्संग होना ही चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना हुई। जब सत्संग नहीं है तो विवेक कहां से जागेगा? विवेक मतलब कि चेतना की जागृति, उन्नति और धर्म को समझना, जीवन को समझना।
तो ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे। ग्रह की वो स्थितियां आपको बताएंगे जो विशेष लाभ देने वाली हैं, आपको अपॉर्चुनिटी आएंगी, आकस्मिक आएंगे, लेकिन धोखे भी आएंगे। तो ये ग्रह स्थितियां जान लो और कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं बताएंगे जिन्हें आज से ही करना प्रारंभ कर दो। अगले 3 से 5 दिनों में बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है जीवन में, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यदि लापरवाह रहे तो याद रखना कि अच्छाई के साथ ही बुराई चलती है, ठीक है। दिया तले ही अंधेरा होता है, दिया चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा लेकिन उसके नीचे अंधेरा होगा। तो ये मत सोचना कि कोई कहता है कि अच्छा समय आ गया तो अब खुश हो जाएंगे, नहीं, वाह आनंद आएगा, नहीं। अच्छा समय आ गया तो साथ में बुराई भी लेकर आया है। हर अच्छाई के साथ यही रहता है। दुनिया भर की धन दौलत आ गई, आकस्मिक धन दौलत आ गई तो समझो बर्बादी भी आ गई। चरित्र इतना गिरा देती है आकस्मिक आने वाली जो अपॉर्चुनिटी यानी खुशियां हैं, धन दौलत है, कामयाबियां हैं, कि इंसान फिर कभी उठ ही नहीं पाता। तमाम उदाहरण आपने देखे होंगे जो रातों रात करोड़पति बन गए, रातों रात कामयाब हो गए और बाद में उनका नामो निशान ही मिट गया, लोग उनके बारे में भूल ही गए। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसीलिए तो होता है क्योंकि धर्म नहीं है उनके पास, समझ नहीं है चीजों की। समझ उत्पन्न होती है तो चीजें धीरे धीरे उपलब्ध होती हैं, लेकिन टिकाऊ होती हैं। आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में 4 बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहला, शुभ ग्रह स्थितियां जो जीवन को बदलने वाली हैं, बड़े बदलाव लाने वाली हैं। दूसरा, आपको अपने जीवन, अपने घर में कुछ विशेष बदलाव करने हैं, तब आप इन ग्रह स्थितियों का लाभ ले पाएंगे। देखो, करना तो पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। भगवान आपके घर आए, कोई मेहमान ही आपके घर आ जाता है तो घर में तैयारियां करते हैं कि नहीं? अरे मेहमान आने वाले हैं, उन्हें चाय किस कप में देंगे, किस थाली में, किस प्लेट में भोजन कराएंगे, किस जगह बिठाएंगे। तो ऐसे ही जब शुभ ग्रहों की पॉजिटिविटी आएगी तो कहते हैं ईश्वर की कृपा आ रही है, आशीर्वाद आ रहा है, तो तैयारियां नहीं करोगे, ऐसे ही मिल जाएगा सब कुछ, तो वो तैयारियां कर लेना। देखो, हमारी बातों को अनर्गल ना लेना, शब्दों को पकड़ना नहीं, भावनाओं को समझना कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो तैयारियां क्या करनी है इसके विषय में बताएंगे, कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको करनी होंगी इसके विषय में बताएंगे, 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे और इसी के साथ साथ होने वाली 2 बेहद शुभ घटनाओं के बारे में बताएंगे जो लाभ पहुंचाएंगे, और अंत में बताएंगे एक महाशक्तिशाली उपाय जो आपको हर हाल में कामयाब बनाएगा। याद रखना बंधुओं कि गुरु और चंद्रमा का मेल होने जा रहा है और यह बहुत बड़ा योग होता है, धन योग होता है, पैसा आता ही आता है, हर हाल में आएगा आपके जीवन में, लिख के रख लो आप ये बात, ठीक है। दूसरा कि वृश्चिक राशि में बड़ा गजब का मेल होने जा रहा है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध एक साथ वृश्चिक राशि में बैठेंगे, बहुत ही कम समय के लिए बैठेंगे लेकिन बैठेंगे जरूर, और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी, झटके से कामयाबी लेकर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे, बस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना, ठीक है। ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखना, कुछ समय देना और आप फिर बदलाव भी जीवन में लेकर आना, और फिर बात करते हैं कि क्या हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को पूरे भाव के साथ शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए माई के दर्शन करिए। मोबाइल के डिस्प्ले पर माता रानी का दृश्य है, विग्रह है, दर्शन करिए, भाव उत्पन्न करिए, हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि हे माँ, हम आपकी शरणागति हैं, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हम भटक गए हैं। इस तरह से निवेदन करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी माई आपके जीवन में आ रही हैं, कार्यक्रम के माध्यम से, आपके कहने, लिखने, सुनने के माध्यम से। और यदि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, रोज प्रतिदिन देखते हैं, तो 100% आप माई के हो ही जाएंगे। माई आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हम माई का पैर इतनी जोर से आपको पकड़ाएंगे कि आप चाहे कुछ भी कर लेना, माई कुछ भी कर ले, आपसे पैर नहीं छुड़ा पाएंगे, आपको परम धाम पहुंचा कर ही मानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, माई के परिवार का हिस्सा बन जाइए। जब ये कार्यक्रम देख लेना तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां एक लिंक है, उस पर क्लिक करना। हमने अपनी माँ के लिए बहुत ही प्यारा सा भजन गाया है पूरे भाव के साथ, जो आपकी चित्त शुद्धि के लिए साबुन जैसा कार्य करेगा, मैल मन के धो डालेगा। इस भजन को बार बार सुनना, मन प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, अगले 3 से 5 दिनों में मन में आपके तरह तरह के विचार आएंगे, नए नए विचार आएंगे, तरह तरह की स्थितियां होंगी। कभी आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी, कभी एकदम से जोश बढ़ा हुआ महसूस होगा, कभी ऊर्जा उच्च स्तर और कभी ऊर्जा निम्न स्तर पर महसूस होगी। यानी कि कभी पॉजिटिव बहुत ज्यादा और कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव, कभी डर बहुत लगेगा भविष्य को लेकर और कभी भविष्य को लेकर नई उम्मीदें बंधेंगी। तो होगा ये इसलिए क्योंकि अभी चंद्रमा जो है वह विशेष स्थिति में, चंद्रमा यानी आप स्वयं, ठीक है। चंद्र राशि देखते हैं ना आप, चंद्र राशि जानते हैं ना, चंद्र राशि मतलब आप स्वयं हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको धर्म का साथ लेना है, रोज मंदिर जाना है, भगवान की विशेष पूजा उपासना साधना प्रारंभ कर देनी है। जिस भी स्वरूप में आपका मन लगता है, हनुमान जी हैं तो प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ और अंत में बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। भोले बाबा हैं तो प्रतिदिन 11 पंचाक्षरी मंत्र की माला करना प्रारंभ करें। 11 मंत्रोच्चारण नहीं, कुछ भी नहीं होता इतने से। 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। छोटा सा मंत्र है, बहुत जल्दी हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको जिस भी देवी देवता में भाव है उनका कोई विशेष अनुष्ठान उठा लीजिए। ये समय बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छी घटनाएं लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ अशुभ भी है। कोई भी बड़ा निर्णय अचानक से ना लें, जल्दबाजी में ना लें, वरना खतरनाक स्थिति में आप फंस सकते हैं। आपके मन में आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, मंदिर आप जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन वहां पर भी पूजा पाठ से मन विचलित हो सकता है कि पूजा पाठ में मन ना लगे। मंदिर पहुंचकर इधर के उधर के ख्याल आपको पूजा से वंचित करेंगे। तो मन को एकाग्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। कुछ परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, जैसे कि पारिवारिक सदस्यों की समस्या, जिम्मेदारियां हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जिन्हें निर्वहन करना है, और कर्जा और पैसे की कमी, ये आपके जीवन की अभी मुख्य समस्याएं चल रही हैं। थोड़ा इन समस्याओं के बारे में सोच सोचकर आपको भय लगेगा, डर लगेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता महसूस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार भी प्रारंभ हो चुका है, तो इस बात से थोड़ा संतोष भी रहेगा। विवाह योग्य जो जातक हैं उनके विवाह तय हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें नौकरी 100% मिलने वाली है। अगले 3 से 5 दिनों में तैयारी कर लो, लेकिन मेहनत करना होगा। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, गुरुजी ने कह दिया कि नौकरी लगेगी तो अब बस नौकरी लग जाएगी, मौज करो बैठो। नहीं, घर पर नहीं आएगी, चलकर आपको जाना पड़ेगा। सुदामा जी की तरह बेशक भगवान से लौ लगी है, भगवान के परम मित्र भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान खुद चल के आ जाएंगे आपके घर, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। एक बार आप जाएंगे, उसके बाद फिर देखिए कि भगवान कैसे आपका साथ देते हैं, ठीक है। कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा समझ जाएं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। निर्णय लेने से पहले अनुमति भगवान से अवश्य लें। देखो, कोई भी कार्य यदि आप करते हैं और उस कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वह अकर्म की स्थिति में चला जाता है, ठीक है ना। कर्म, अकर्म और विकर्म 3 परिस्थितियां होती हैं हमारे कार्य करने की। कर्म तो वो है कि जो हम दिन रात कर ही रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, और विकर्म वह है कि जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं, नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। और अकर्म यानी कि कर्म किया ही नहीं और कर्म भी हो गया, वह तब होता है जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने हर एक कर्म को। हम भोजन कर रहे हैं तो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम भोजन कर रहे हैं और आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहे हैं। भोजन का किया हुआ कर्म समाप्त हो जाता है। दुकान पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, वहां पर भी ये कहें कि भगवान हम नौकरी पर जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, आप जो भी देंगे, जैसा भी देंगे, आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। और यह आज का हमारा जो कर्म है आपको समर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। इतना करेंगे जब आप, तो आपका वह जो कर्म है, वहां पर आपने जो थोड़ा बहुत ठगी कर ली, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, कुछ भी, क्योंकि देखो भौतिक जीवन में, संसार में सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ होता ही है, कोई भी इतना दूध का धुला नहीं है। हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने अंदर कमी लेकर बैठा ही है, ठीक है। तो इससे बचे कैसे? क्योंकि इस तरह तो फिर हर एक कर्म का हिसाब करना पड़ेगा, तो कभी मुक्ति ही नहीं होगी। तो फिर यही तो एक पद्धति होती है जिसमें मन में वैराग्य धारण कर लिया जाता है। मन में एक ही लौ लगाई जाती है, प्रभु की लौ, ईश्वर की लौ, अपने आराध्य, अपने इष्ट की लौ, और हर चीज उन्हें समर्पित कर दी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर एक कर्म को मुझे समर्पित कर दे। अपने द्वारा किए गए हर एक कर्म को जब तू मुझे समर्पित कर देगा, तो मेरे द्वारा दिए गए फल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेगा, तो तेरा हर एक कर्म अकर्म की स्थिति में चला जाएगा, उसका कोई फल तुझे भोगना नहीं पड़ेगा।
तो यही तो स्थिति हम आपसे कहते हैं। तो जो भी कार्य करें, बड़ा निर्णय लें, व्यापार में कोई भी निर्णय लें, बदलाव करें, उसे भगवान को समर्पित करें और भगवान से अनुमति अवश्य लें, मंदिर जाकर, ठीक है, भाव के साथ। देखो, भगवान से नाता जोड़ना है, केवल मांगना नहीं है। देखते हैं हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग हमेशा मंदिरों में मांगने में लगे हुए हैं। बाहर भिखारी बैठे हैं फटे पुराने कपड़े पहनकर, और मंदिर के अंदर अच्छे अच्छे नए कपड़े पहने हुए, बढ़िया नहाए धोए स्वच्छ साफ सुथरे भिखारी हैं। दोनों ही भिखारी हैं, यहाँ भी और वहां भी। अब भगवान कंफ्यूज हैं, किसको दें? एक की दशा बहुत खराब है, एक की दशा अच्छी है, लेकिन वो निवेदन बहुत ज्यादा कर रहा है। तो भगवान को कंफ्यूज ना करो, भिखारी ना बनो। भगवान से कहो, भगवान आप हमारे साथ रहो। कर तो हम सब कुछ लेंगे, हम में अपना बल बहुत है, कर हम बहुत कुछ लेंगे। आपने हमें बहुत गुणी बनाया, बहुत ऊर्जावान बनाया, बहुत कुछ दिया है। बस एक चीज है, आप हमें अपना साथ दे दो। जैसे अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप हमारे साथ रहो, बस। आपकी सेना नहीं चाहिए हमको, कोई नारायणी सेना नहीं चाहिए हमको, कोई आपका शस्त्र नहीं चाहिए, कोई आपका वरदान नहीं चाहिए, कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। तो ऐसे ही अर्जुन की भांति बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लो, भगवान का साथ मांगो, ठीक है। तो ये स्थितियां इसीलिए बताते हैं हम, क्योंकि लोगों के अंदर ये कमियां हैं। लोग भगवान को भी इंसान की तरह ट्रीट करते हैं और भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें दे दो, भगवान। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, आपका कर्म आपको देता है, ठीक है। तो ये बातें कड़वी हैं लेकिन सच है। अब सुनो, अगले 2 से 3 दिनों में विशेष स्थिति होने वाली है। क्या है वो विशेष स्थिति? देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन होगा और उसके 1 दिन बाद चंद्रमा गुरु के साथ आ जाएंगे, गज केसरी योग बनाएंगे, लेकिन राहु की दृष्टि रहेगी। पैसा आपके जीवन में 100% आएगा अगले 3 से 5 दिनों में, याद रखना 100% आएगा। चाहे कर्जा लिया हो आपने, चाहे लोन का पैसा आया हो, चाहे आपका ही दिया हुआ पैसा आया हो, किसी भी तरीके से आए आपके पास पैसा आएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि कोई भर के बहुत बड़ी पोटली आपको पकड़ा जाएगा, नहीं। लॉजिक के साथ चलिए, तथ्यों के साथ चलिए, सत्यता को ना छोड़िए, असत्य बातें नहीं, असत्य वचन नहीं। आपका ही पैसा, आपका ही कर्म आपके पास आएगा, लेकिन उसे संभाल कर रख पाना कठिन होगा, क्योंकि दृष्टि राहु की पड़ी है। आपकी किसी विशेष फैसले की वजह से वह पैसा फिसल भी जाएगा, आपके ऊपर कोई आपत्ति आने की वजह से वह पैसा निकल भी जाएगा, आपकी किसी गलती, किसी बेवकूफी की वजह से वह पैसा आपके हाथों से फिसल भी जाएगा। तो थोड़ा सा निर्णय डिले कर देना, कुछ भी करने से पहले पैसा आए उसे होल्ड कर देना, रख देना, संभाल कर रखना और उसे भूल जाना। उसके बाद कुछ समय यानी 5 से 7 दिन टालने के बाद फिर निर्णय लेने की स्थिति में आना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं? क्योंकि यहां पर एक स्थिति और बन रही है कि चंद्र गोचर के बाद अगले दिन बुध का गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि में, और यहां पर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध जो है ना, वो अग्नि के कारक है। अग्नि के कारक होने की वजह से ये आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाएंगे, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके अंदर जोश को बढ़ाएंगे। ऐसे भाव डालेंगे कि जल्दी से कोई निर्णय लो, कुछ बड़ा काम कर डालो, एक्स्ट्रा में इनकम जनरेट करने के लिए कुछ कर डालो, विदेश यात्रा कर डालो, ये कर लो, वो कर लो। बड़े बड़े विचार आपके मन में बनाओगे, लेकिन इन विचारों पर भी हानि आ सकती है, इन विचारों को भी क्षति हो सकती है राहु की वजह से, क्योंकि राहु जल्दबाजी का देवता है, नकारात्मकता का देवता है। इसीलिए तो कहा जाता है जल्दबाजी का काम शैतान का, और शैतान कौन है? राहु ही तो है। सबसे ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति ग्रहमाला में राहु के पास ही है, वह कभी किसी का भला नहीं होता। तो यहाँ पर आपको संभल कर रहना है। 5 से 7 दिन रुक जाएंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे तो निर्णय सही साबित होगा, ठीक है। अभी जो धन आ रहा है उसे आने दो, जो मौके अवसर आ रहे हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करिए। नौकरी अवश्य लगेगी, बस तैयारी बनाकर रखना, और अपॉर्चुनिटी, मौके जैसे भी आए उन्हें लपक लेना, छोड़ना मत। आपका ट्रांसफर हो सकता है, जो नौकरी कर रहे हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, किसी प्रकार से आपको पॉजिटिव बेनिफिट अपनी नौकरी में मिलेंगे। लेकिन एक तरफ पॉजिटिविटी है, दूसरी तरफ नेगेटिविटी भी है। आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे आपके खिलाफ, और आपके लिए नकारात्मक वातावरण भी तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है, किसी को अपना हितैषी मत समझ लेना अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि जो स्थिति हम आपको बता रहे हैं वह स्थिति आपकी किसी गलती की वजह से उलट भी सकती है। आपकी की गई मेहनत का फल चोरी हो सकता है, आप मेहनत करेंगे, फायदा किसी और को हो सकता है। तो थोड़ा सा चालाक बन जाना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। होशियारी, चालाकी अपने बचाव के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपको उसे करना ही होगा, यह आपके लिए बेहद जरूरी है। तो थोड़ा सा चालाक हो जाना, थोड़ा सा माइंड गेम खेलना, लोगों को समझने के बाद ही उनके साथ बर्ताव करना, ठीक है ना। हर एक के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं, इमोशनल नहीं। हर इंसान आपके जैसा नहीं है, भोला भाला नहीं है, भावुक नहीं है,
लोग बहुत चालें चलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, अपना होकर छलने की पूरी कोशिश करते हैं, मतलब निकालते हैं। आप इस परिस्थिति में इस समय और काल पर आत्म मूल्यांकन करेंगे, अपने भले बुरे का अच्छी तरीके से अनुभव करेंगे, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। अचानक से आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से हो सकती है, सावधान रहना है अगर वह व्यक्ति आपको कोई बड़ी योजना बताता है, किसी स्कीम के बारे में बताता है। ठीक इसी के साथ साथ किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं, घर में आपके किसी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। विवाह योग्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, विवाह उनका ठहर सकता है, तय हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में आपके भाई बहनों के साथ में थोड़ा तनाव हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर या पैसों के हिसाब किताब को लेकर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है। तनाव से बचने के लिए आपको बड़ी बुद्धिमानी से बोलना होगा, आपके द्वारा कही गई बातों को अनर्गल लिया जाएगा, उल्टी सीधे मतलब निकाले जाएंगे। परिवार में चाहे कितना ही पॉजिटिव वातावरण हो, कितना ही अच्छा वातावरण हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे केवल अपना मतलब निकाला जा रहा है और आपसे दूरी बनाई जा रही है, आपकी अनदेखी की जा रही है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके बारे में अच्छी खबर है, वो विदेश जा सकते हैं, अवसर बनेंगे। लेकिन विदेश जाने से पहले, कोई बड़ा कार्य करने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखा लो, क्योंकि होता यह है कि कई बार आपकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही और आप उस कार्य को कर डालते हैं और बाद में बहुत लॉस हो जाता है। खूब दिमाग लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद, सारे संसाधन लगाने के बाद भी लॉस हो जाता है। अब आप खुद सोचो कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचकर काम करता है कि हम बहुत सारा लॉस उठाएंगे, कर्जा हो जाएगा हमारे ऊपर और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सोचकर तो कोई कार्य करता नहीं, तब भी ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग वो काम करने लगते हैं जो उनकी कुंडली सपोर्ट नहीं करती है और फिर वो फंस जाते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा भी करते हैं, इसका कारण ये है कि प्रभाव में आकर, या तो कोई आपके पास आसपास ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रेरित कर देता है, या कोई व्यक्ति आपके साथ गेम यानी दिमागी खेल खेल देता है आपको फंसाने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, या कोई आपको सीढ़ी बनाकर प्रयोग करता है, आपको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाता है, आप फिसल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती तब है जब आपको अपने ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान नहीं, कुंडली का ज्ञान नहीं, महादशा अंतरदशा का ज्ञान नहीं, पाप ग्रह दोषों का ज्ञान नहीं है। तो ये जरूर करो, अपनी कुंडली आज ही दिखाओ। कुंडली दिखाएंगे तो बहुत सारी चीजों से, मुसीबतों से बच जाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जीवन में खुद खींच कर लेकर आएंगे। याद रखना कि आपको भगवान ने सारी शक्तियां दे रखी हैं, इसीलिए तो अहम ब्रह्मास्मि का भाव हमारे वेदों में लिखा गया है, क्योंकि भगवान ने आपको ब्रह्म तुल्य ही शक्तियां दी हैं और आपके अंदर जो जीव बैठा है वह भी ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। उस ब्रह्म रूपी बड़े दिए से आप जलने वाले छोटे दिए हैं, तो आपके अंदर भी वही अग्नि है, वही जीव है। तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की शक्तियों का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? जब आपको सद्बुद्धि आएगी। ये जो ज्योतिष है, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब क्या है? ये ब्रह्म का ज्ञान ही तो है। वेदों का ज्ञान क्या है? ब्रह्म का ज्ञान ही तो है। और ज्योतिष तो एक जागृत शास्त्र है, आज के कल और समय की भी गणनाएं करता है, तो आज के समय से रिलेवेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी कुंडली दिखाएंगे तो बहुत कुछ पा जाएंगे और बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। ठीक है, कुंडली दिखाइए। साथ ही साथ महामाई का यह महारक्षा कवच है, जो हमने आप जैसे लोगों के लिए, जो लंबे समय से एक ही तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं और बहुत निगेटिविटी जीवन में महसूस करते हैं कि भाई हर बात में अड़चन, हर बात में रुकावट। 100 लोग किसी बात में जाएंगे, किसी कार्य में जाएंगे, 99 कामयाब और आप असफल। तो हर बात में असफलता, रुकावट अगर आप महसूस करते हैं तो यह महारक्षा कवच आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है। हमारी साधना की शक्ति, बल इसमें समाहित है। महामाई के सिद्ध मंत्रों से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। ठीक है, तो इस रक्षा कवच को आप मंगाएंगे, आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। तो कुंडली आकलन कराइए, महारक्षा कवच मंगाइए और उद्धार पा जाइए, देवी शक्ति आपके साथ आ जाएगी। ठीक है, इन चीजों को आपने समझ लिया। जो बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपके गोचर चार्ट को देखकर बता रही हैं। जन्म पत्री में ठीक इसके उलट स्थितियां भी हो सकती हैं, तो जन्म पत्री बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप ये करो, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल ही आप ये कर लेना कि ईशान कोण में चांदी के पात्र में हल्दी मिले चावल रखो। चांदी का कोई पात्र ले लो, गिलास ले लो, प्लेट ले लो, कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें चावल रख सके, उनमें थोड़ी हल्दी मिला लेना, हल्के पीले कर लेना। इसे आप अपने घर के ईशान कोण में रखो। ईशान कोण जो है वो गुरु का कोना होता है, भगवान भोलेनाथ का भी कोना होता है। गज केसरी योग जो इस समय आपके गोचर चार्ट में बनेगा, आप इसे अपने घर में भी बना लो, इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, आग्नेय कोण यानी आग्नेय कोण होता है ईशान कोण यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का कोना, आग्नेय कोण यानी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का कोना। तो आग्नेय कोण में आपको क्या रखना है? माता लक्ष्मी की एक फोटो लगा लो। ठीक है,
ऊंचे स्थान पर लगाना, दीवार में ऊंचाई पर लगाना, जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हो, लाल वस्त्र में हो और अपने हाथ से धन की वर्षा करवा रही हो, ऐसी फोटो आग्नेय कोण में आप लगा लो। बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि भाई शुक्र का कोना होता है, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार वायव्य कोण, अब वायव्य कोण क्या है? वायव्य कोण समझो कि जो उत्तर दिशा है और पश्चिम दिशा है, उसके बीच का जो कोना है, वहां पर आप एक पात्र रखो, पीतल का लोटा एक रख लो, उसमें जल, स्वच्छ जल भरिए और उस स्वच्छ जल में एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा, 4 काली मिर्च और एक जायफल कूट कर, तोड़कर उसमें डाल दो, पीस कर उसमें डाल दो और उसके बाद आप इसे वहां रख दो 24 घंटे के लिए। और अगले दिन सुबह इस जल को अपने घर के दरवाजे पर सिंचित कर दो। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी, धन आएगा खिंचकर चुंबक की तरह। जो सामग्री इसमें से बचे थोड़ी बहुत, उस सामग्री को घर के पवित्र पौधों में, जैसे तुलसी का पौधा, केले का पौधा, इनकी जड़ों में आप डाल दो। इसी के साथ साथ नैऋत्य कोण जो होता है, नैऋत्य कोण कौन सा है? घर का जो दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा है, उसके बीच में जो कोना है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वहां पर कामधेनु गाय, जिसे सुरभि गाय भी कहते हैं, इस गाय को वहां रखो। अब क्या करना है? एक मूर्ति लेकर आनी है, तस्वीर भी लगा सकते हैं, लेकिन मूर्ति ले आए वो अति उत्तम है। तो एक मूर्ति लेकर आए, पत्थर की या धातु की, ठोस मूर्ति होनी चाहिए। इस कामधेनु गाय की मूर्ति को आप घर के ईशान कोण में रख दो। उत्तर दिशा की ओर इसका मुख रखना या पूर्व दिशा की ओर इसका मुख रखना। इन 4 चीजों को अपने घर में आप कर लो। इसी के साथ साथ हरिद्र तिलक के बारे में हमने आपको बताया था। इस हरिद्र तिलक को भी प्रतिदिन लगाना प्रारंभ कर दो और आप देखो कि कैसे अगले 3 से 5 दिन में आप इतिहास लिख दोगे, वो कर लोगे जो अब तक आप जीवन में कर नहीं पाए हो। बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। लेकिन एक बात यहां पर हम पहले ही आपको बता दें कि 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। पहली कि आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में पाप ग्रह योग है तो वह बाधा है, और बाधा जब तक हटेगी नहीं तब तक उपाय, क्रियाएं, पूजा पाठ, अनुष्ठान कुछ भी काम करेगा नहीं। दूसरी चीज कि आपका भाव पवित्र होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक तरफ तो आप उपाय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिंदगी को कोस रहे हैं, अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, देवी देवताओं को कोस रहे हैं, और मांस मच्छी और शराब, सट्टेबाजी और वेश्यावृत्ति और उल्टे सीधे ना जाने क्या क्या कर्म में लिप्त हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, शुद्धता रखनी है। तो ये 2 कंडीशन अगर आप मानते हैं, शर्तें मानते हैं, और तो बाकी नैतिकता के जो नियम है वो मानेंगे, तो फिर आप देखिए चमत्कार होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि आपको कोई सहायता चाहिए, कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच पाना है, मच्छमड़ी, जो हमने विशेष मच्छमड़ियां मंगवाई हैं अपने सबसे विश्वसनीय सूत्र से, हमारा शिष्य ही है, उसी से मंगवाई हैं और उन्हें जागृत अभिमंत्रित किया है। राहु के सारे दोषों को समाप्त करने की शक्ति है इस मच्छमड़ी में। तो ये मच्छमड़ी यदि मंगवाना चाहते हो और यदि किसी प्रकार की अन्य सहायता, मार्गदर्शन चाहते हो, तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन कर लो। आपकी सारी सहायता की जाएगी, आपके जीवन को सरल बनाया जाएगा। हर प्रकार से हम आपके लिए तैयार हैं। माता रानी ने हमें इसीलिए यहाँ बिठाया है, आपकी सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए। एक साधक का यह भी कर्तव्य होता है, उसे इस स्टेज से भी गुजरना पड़ता है। जन कल्याण का जो मंच है वह दिया जाता है और फिर उसके बाद उससे उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो जब तक माई ने यहाँ बिठाया है, लाभ ले लीजिए। हजारों लोगों ने लाभ ले लिए हैं, जीवन में मुस्कुराहट आई है, अब आपकी बारी है, ठीक है। कुछ भी यहाँ बेचने की कोशिश नहीं है, कोई भी यहाँ पर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ चुके हैं तो कुछ भी ना करना, फोन भी ना करना, कोई जरूरत नहीं है। पहले चित्त को शुद्ध करिए, 2-4 जन्म और लीजिए, उसके बाद आप धर्म को, गुरु को, वाणी को समझ पाएंगे। फिर अगर माई ने आपका हमारा सामना कराया तो मार्गदर्शन ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को देखिए, भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। भगवान को हमेशा आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद जरूर दीजिए जो भी कुछ आपको मिला है। कम से कम स्वस्थ शरीर तो मिला है इसी के लिए, ठीक है। अब दूसरा कि अपने भाव को जितना हो सके उतना पवित्र रखिए। दुनिया भर की निगेटिविटी से, गंदगी से अपने चित्त को बचा कर रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लोग तो आएंगे, इन्फेक्ट करेंगे आपको, लेकिन आपको बचना है, ठीक है। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।